हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। जैसा कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए लगातार क्लासेस दे रहे हैं और अभी तक इसमें जो कवर हो चुका है INM यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कवर होने वाला है। इसकी 2 क्लासें और आएंगी। इसके अलावा इससे पहले 15 क्लासें दी जा चुकी हैं और सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे इसमें PYQ कवर कराए गए हैं। ठीक है, कहाँ से कराए गए हैं? ये घटना चक्र से। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, जो भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं, खास करके TRE की। ठीक है, तो चाहे वो TRE PRT वाले हों या फिर 6 to 8 वाले हों या फिर 11-12 वाले हों या 9-10 वाले हों, तो सबके लिए ये बुक इम्पोर्टेंट है। सबको एक बार ये बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस PYQ हैं और इसके अलावा आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है BPSC में। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से, पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे साथी नए विजिट किए हमारे चैनल पे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और जब तक BPSC का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो इसके अलावा स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए का नारा दिया, ये सही है, ये भी सही है। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी सही है। कब लिया था इन्होंने? 1893 में, शिकागो में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अच्छा इसका डिटेल देख लेते हैं क्योंकि डिटेल जो है इस बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। तो देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। ठीक है, किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसके अलावा 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कब लिया? 1893 में, शिकागो में। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ठीक है, और इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो डॉट डॉट की जगह पे क्या आएगा? भाईचारा। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व या भाईचारा, यानी कि ऑप्शन है, पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। ठीक है, किसने? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था ये क्वेश्चन हमारे देखो CDPO प्री 2005 में पूछा गया है। इसका थोड़ा डिटेल भी देखते हैं। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व यानी कि भाईचारा का नारा फ्रांस राज्य की देन है, राज्य क्रांति की देन है। ठीक है, जिसमें न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा जो था लुई था और ये 16वां राजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इनके सबसे कटु आलोचक जो थे जमालुद्दीन अफगानी थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो CDPO 2018 में पूछा गया है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया था। ठीक है, सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। उसके विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी। किसके विरोध में? कांग्रेस की स्थापना के विरोध में इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी। और ये कब की? 1888 में। किसने की? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो ये किसने कहा था? ये मैकाले ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की जो अलमारी है भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो ये मैकाले का कथन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया, और मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हों पर विचारों और रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हों। तो ये मैकाले की सोच थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 1905 बंगाल सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, कौन सा युग्म सही है? 1905 बंगाल विभाजन होता है, ये सही है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद 1908 कांग्रेस में फूट, और तीसरा ऑप्शन है 1919 रोलेट एक्ट, यानी कि ऑप्शन एक और तीसरा हमारा सही है। कांग्रेस के फूट जो है 1907 का अधिवेशन हुआ था, 1907 का अधिवेशन सूरत में। ठीक है, तो 1907 होना चाहिए था यहाँ पे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एक और तीन सही। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में तथा रोलेट एक्ट या सत्याग्रह 1919 में हुआ था। कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो संताल विद्रोह कब होता है? 1955 और 56 में। ठीक है, ये संताल विद्रोह हो गया। और इसके अलावा बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1899 और 1900 में माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ये 1914 में हुआ था। ठीक है, तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, संताल विद्रोह 1955-56 में होता है। बिरसा मुंडा उसके बाद 1899 और 1900 में होता है। फिर ताना भगत आंदोलन 1914 में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संताल विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक के स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे, जिस कारण खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खां को अरब ए अफगान की उपाधि दी। फरब ए अफगान, ठीक है, फरब ए अफगान की उपाधि इनको दी गई। इन्होंने पख्तून नामक एक पत्रिका लिखी, ठीक है, पाश्तो भाषा में, लेकिन बाद में 10 रोज़ा के नाम से प्रकाशित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? अगर प्रथम जनगणना की बात की जाए तो 1872 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1872 में। ठीक है, लेकिन जो क्रमवार यानी कि नियमित जनगणना है कब कराई गई प्रथम बार? ये 1881 में। किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख और बल्टिस्तान तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा आंसर हमारा जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो है गुलाब सिंह के सैन्य अधिकारी थे और ये गवर्नर भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा कश्मीर के, ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। इसका डिटेल देखते हैं, कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेना नायक किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 ईस्वी में लद्दाख, बल्टिस्तान, तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था। ठीक है, और 1841 में पश्चिमी तिब्बत अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? ये 1877 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया के बारे में बहुत सारी डिटेल दे रखी है, तो देख लेते हैं एक बार इसको। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। किसकी? कैसरे हिंद। ठीक है,
इसके अलावा लॉर्ड लिट्टन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया और उस उपाधि की घोषणा की गई। कहाँ पे? दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की। ठीक है। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल यानी कि 1877 में पड़ा। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। ठीक है। और इसके अलावा कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। यानी कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, इससे इसकी तुलना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये कथन सही है हमारा। और इसके अलावा हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। इसके अलावा ऑप्शन है, कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन 1 और 3 हमारा, ये कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर किए, ये सही है गलत है? ये भी गलत है हमारा और ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये सही है। इसके अलावा के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन 1, 4 और 5 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। क्या कहा था? जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, ये महात्मा गांधी का कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सूरत अधिवेशन जो है 1907 में होता है। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 में। ठीक है। फिर इसके बाद होम रूल आंदोलन होता है 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में होता है। तो 2, 4 और 1, 3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये M.N. रॉय थे, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे सबसे पहली बार। ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 मार्च 1919 में होती है व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा। ठीक है। M.N. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय बन गए। ठीक है। कौन है? M.N. रॉय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो ये किसके द्वारा? ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बिहार और उड़ीसा के 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस वर्डन कहा जाता है, ये किसने कहा था? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे
ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। ओके। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। 1921 में इनको नहीं, ये 1922 में गिरफ्तार किया गया था इनको। ठीक है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में कुछ देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। इसी के कारण 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे, बरदौली की जो बैठक होती है 1922 में। इसके अलावा 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, 10 मार्च 1922 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों और भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, और ऑप्शन सी है हमारा, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो सारे ही करेक्ट आंसर हैं, ऑप्शन ए, बी और सी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दांडी मार्च कब होता है, 12 मार्च 1930 को। इसके अलावा साइमन कमीशन कब आता है, साइमन कमीशन आयोग का गठन कब होता है, 1927 को। और साइमन कमीशन भारत कब आता है, 1928 को भारत आया साइमन कमीशन, और इसका साइमन आयोग का गठन कब होता है, 1927 को। ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पूना समझौता 1932 को होता है, और गांधी इरविन समझौता जो है 1931 को होता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, BADC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखे। तो ये S गोपाल ने लिखे थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। तो ये किसने सूचित किया था, रॉबर्ट मोंटगोमरी ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है हमारा। देखते हैं 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है, और इसने विश्व के साथ भारत के व्यापार संतुलन को प्रभावित किया था। इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्यात में कमी के कारण भारत को व्यापार में घाटा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर हमारा पी हो जाएगा, बिहार समाजवादी पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है 1931 में होता है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1908 में। ठीक है। और इसके डिटेल देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 पटना में होता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सैयद अली इमाम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन आगमन मार्च 1942 को। तो गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन जो है अक्टूबर 1943। और कैबिनेट मिशन आगमन कब होता है? 1946 में। तो सबसे पहले की घटना कौन सी हो जाएगी? मार्च 1942, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन। ठीक है। क्रिप्स मिशन आगमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है। तो बरदौली की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है। और चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुई थी? ये गोरखपुर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। और यरवदा जो है कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इसके अलावा नोआखली का विद्रोह हुआ था, दंगे हुए थे, ये पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 और सी का ए हो जाएगा, नोआखली का यानी कि डी का 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्वेश्चन बनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया। ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना 1901, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। किस नाम से? विश्व भारती के नाम से। ठीक है। कब? 1918 में। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। किसको? गीतांजलि को। तथा वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये 1992 और 93 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब नहीं पूछे जाते इस तरह के क्वेश्चन। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये अरुणा आसफ अली, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमहरा गांव से थे, ऑप्शन डी। रामचंद्र शर्मा अमहरा यानी कि जो पटना में पड़ता है के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जाति समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्व सुलझाए जा सकें। ज्ञातव्य है, सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। मतलब राजपूत, भूमियार ये जातियां हैं कायस्थ, तो इनमें कुर्मी जाति वर्चस्व में ज़्यादा नहीं थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये 2003-4 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए
जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। किसका? अल नदवाह। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह बात कही? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा इन्होंने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। ठीक है, एओ ह्यूम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये जवाहरलाल नेहरू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 का क्वेश्चन है ये, बिहार पीसीएस। ठीक है, बिहार पीसीएस 2016 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से इसको डिटेल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ यानी कि रूस के समाजवाद से प्रभावित था। नवंबर 1927 में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो ये सरदार पटेल ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा। प्रश्नगत कथन सरदार पटेल ने वर्ष 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगों के संदर्भ में यह बात कही थी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था और गांधी जी ने इसका विरोध किया था। विरोध किसने किया था? गांधी जी ने। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसका। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग उठाई, किंतु महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे इसके पक्ष में नहीं थे। तो 1921 का अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्षता हकीम अजमल खां। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा जानते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। और ये सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। किसने? प्रमोदानंद ने। बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों से ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महाविद्यालय के अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगस्त 1923 में संपन्न अखिल भारत हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई।
इसका आयोजन जो है बनारस यानी कि वाराणसी में हुआ था। लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी आदि भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इन दोनों की स्थापना जो है 1925 में हुई थी। तो आरएसएस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये नागपुर में, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुई, ठीक है। कब हुई? 1925 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे? जी नहीं, द्वितीय, ये विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ठीक है। द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सीआर दास देशबंधु, और ये सही है, सीआर दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह बात किसने कही? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कही थी। ये देखो बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन है? मदर टेरेसा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 1950 में किसने की? मदर टेरेसा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिसके अंततः संघर्ष हुआ? तो ये पंचशील समझौता जो है रीजन था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर होते हैं। कब? 28 अप्रैल 1954 को। परंतु यह समझौता जो है असफल रहा था। भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है। और ये इसके पहले महानिदेशक भी बने। तो अब जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो बीपीएससी के एग्जाम में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पत्रिकाओं से संबंधित, पुस्तकों से और उनके लेखकों से, ये क्वेश्चन हमारे अब आने वाले हैं। तो अगर सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 4 5 क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेते हैं केवल, जो इस पीडीएफ में है। बाकी नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी पूरी पुस्तक और लेखकों से संबंधित होगी पूरी क्लास, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का दी एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे चलेंगे। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, महेश कुमार वर्डवाल की जो बुक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री उसमें कवर करेंगे, और मतलब जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे कवर करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। तो बाकी कल की जो पूरी क्लास होगी बुक और उनके लेखकों से संबंधित होगी, और बाकी पत्रिका, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है। और बाद में स्वामी दयानंद पड़ा। जन्म कब होता है इनका? 1824 में। कहाँ पे? गुजरात में हुआ। और मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध
अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। कब? 1867 में। इसके अलावा 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, पाखंड खंडन हो गया, वेद व्यास भूमिका, सृग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीता रहस्य। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो इनके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक है। और कब लिखी थी इन्होंने? जब ये मांडले जेल में थे। ठीक है, वहीं रहकर इन्होंने गीता रहस्य को लिखा था। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। ये गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो बीपीएससी ने जो आंसर माना है वेदांत ग्रंथ को माना है। ठीक है। लेकिन आप कहीं कहीं किताब में जो देखने पढ़े हुए अगर आप तो देखने को मिलेगा तूफत अल मुवाहिदीनी मिलेगा पहली पुस्तक, लेकिन बीपीएससी ने इसको वेदांत ग्रंथ माना है। ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। आयोग ने तो वेदांत ग्रंथ को माना है। और ये किसकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय की। ठीक है। कब आई थी? 1815 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्ला नाटक यानी कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए नील दर्पण किसने लिखी? तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन डी, मतलब इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी नील दर्पण लिखी है दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, द बिहार हेराल्ड। ये पटना से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी अखबार है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1874-75 में शुरू किया गया। बिहार का पहला समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया था। उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 में एक उर्दू अखबार बिहार का प्रकाशन शुरू करने की पहल की। कब? 1856 में। ये एक उर्दू अखबार था, नाम क्या था? अखबार बिहार। बाकी द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। कब? 1874-75 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। क्लास आप पूरी देखें। इसके पहले की जो क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप देखें जाके। गारंटी कहता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है। और रही बात इस बुक की, जो क्लास की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। टेलीग्राम पे वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लें, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करें और इसको एक बार रिवीजन ज़रूर करें, और वीडियो देखने के बाद रिवीजन करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। रिवीजन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे।